कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 2 रोज़ा दौरे पर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। On your question on our participation in the SCO summit, yes, the External Affairs Minister will lead our delegation to Pakistan to participate in the SCO summit, which will be held in Islamabad on 15th and 16th, I understand, of October. इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में मौजूद होंगे। वो पाकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट को अटेंड करने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले अगर हम बात करें तो 2015 में सुषमा स्वराज जो थी वो पाकिस्तान की विजिट पर आई, तो बड़े लंबे अरसे के बाद जो है कोई इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहा है। जो ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की जो समिट पाकिस्तान कर रहा है इसी महीने 15-16 अक्टूबर को, उसमें भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग न्यूज़, लाइक इट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर पाकिस्तान टू। ठीक है, हमने आज तक इंडिया से कितनी जंगें लड़ी और हमने पाया क्या, नथिंग एल्स, सिवाय अपने नुकसान के कुछ भी नहीं किया। हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट में माँ सवाए को 5 से 7 कंट्रीज जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, वहाँ पे सिर्फ आप जा सकते हैं बगैर वीजा के। ठीक है, ऐसा ही है। इंडिया के पासपोर्ट पे आप बहुत सारे मेजर कंट्रीज हैं लाइक सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं ऑन अराइवल आपको वीजा मिलता है। 2019 के अंदर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बने हैं। आप देखें कि उन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, और पर्टिकुलरली जब बालाकोट एयर स्ट्राइक और ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा। तो आज अगर 9 साल बाद या 10 साल बाद वो आ रहे हैं तो बीइंग अ नेशन हमें उनका वेलकम करना चाहिए और उन्हें खैर मकदम करना चाहिए। ठीक है, और इसे एक पॉजिटिव जेस्चर देना चाहिए, ना कि इसे कोई इंटरनेशनल बात पर किसी वी हेट इंडिया, वी डोंट हेट इंडिया। एटम बम शबरात पे चल सकता है क्योंकि देखिए रिजर्व हमारे $10 मिलियन के हैं। ठीक है। आपने जब एक मिसाइल हिट करना है वो मोर देन $1 मिलियन में आपको कॉस्ट करता है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में ही नहीं है। हम बात तो करते हैं हमारे पास गौरी है, हमारे पास ये मिसाइल है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। एससीओ के हवाले से कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैंने लॉजिक दी थी कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को अस्ताना कजाकिस्तान भेजा था। सो ये उस चीज़ का शाखसाना है कि इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इंगेज नहीं करना चाहता एट दी एससीओ। 67 में भी बड़ा कुछ हमने किया, 48 में क्यों में मार पड़ी है। हाँ। जब हम श्रीनगर की पहाड़ियों तक पहुंच गए थे, हाँ। वो कौन सी ऐसी वजह है कि श्रीनगर सिर्फ पहाड़ उतर के कब्जा कर रहे हैं, उन चोटियों पे पहुंच गए तो फिर बाद में मार पड़ेगी, पीछे क्यों आए। ठीक है, बगैर मार खाए पीछे है। हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि ट्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव वे में होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल उनको अगर फ़ायदा हो रहा है तो पाकिस्तान को भी इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जस्ट बयानबाजी की हद तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कोई ना कोई रिजल्ट भी। एससीओ की जो समिट पाकिस्तान कर रहा है इसी महीने 15-16 अक्टूबर को, उसमें भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। और ये मैं आपको बात बताऊं कि 2015 के अंदर लास्ट टाइम हार्ट ऑफ एशिया एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान के हवाले से, रीजनल कनेक्टिविटी, पीस के हवाले से। तो तब सुषमा स्वराज साहबा जो थी वो पाकिस्तान आई थी, बड़ी मंजी हुई पॉलिटिशियन थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो फॉरेन मिनिस्टर थी, और बड़ा भारत के अंदर उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी, और पाकिस्तान के अंदर भी सुषमा स्वराज साहबा को बड़ी ऑनर से देखा जाता था। और वो जब आई पाकिस्तान में तो मुझे याद है कि उनके दौर में कंपोजिट डायलॉग जो है दैट वाज चेंज्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग विद इंडिया, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला, क्योंकि उसके बाद हालात ख़राब हो गए एंड देन थिंग्स गॉट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट एट दैट टाइम। एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखें डॉक्टर जयशंकर जब से 2019 के अंदर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बने हैं, आप देखें कि उन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, और पर्टिकुलरली जब बालाकोट एयर स्ट्राइक और ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा कि दौरा करना और ये सारी चीज़ें करनी। अब मैंने पिछली जो कन्वर्सेशंस की थी एससीओ के हवाले से कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैंने लॉजिक दी थी कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को अस्ताना कजाकिस्तान भेजा था। सो ये उस चीज़ का शाखसाना है कि इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इंगेज नहीं करना चाहता एट दी एससीओ। उसकी मैंने मल्टीपल रीजंस आपको बताई थी। पहली रीज़न तो ये बताई थी कि इट्स अ क्लियर मैसेज कि जी पाकिस्तान भी नहीं हम जा रहे। अगर हमने डॉक्टर जयशंकर को उधर भेजा है तो जारी बात है वज़ीर आज़म मोदी क्यों पाकिस्तान आएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर मैंने ही आपको पहले कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ओज
फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वन ट्रिप, जो उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ को कहा कि मैं अफगानिस्तान से वापस इंडिया जा रहा हूं और मैं आपके पास आना चाहता हूं। हालांकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के घर में शादी थी उनकी ग्रैंड डॉटर की, लेकिन ही स्पेयर्ड द टाइम और वो शादी के लिए आए और वो सारा कुछ हुआ। सो आना चाहिए था वजीर आजम मोदी को, लेकिन वो नहीं आए, दैट्स हिज चॉइस। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि एससीओ के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या बायलैटरल टॉक्स होंगी, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विल द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर engaged and meet Indian foreign minister for external affairs, that's important thing। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं कोई मुलाकात होने वाली? हो सकता है पाकिस्तान के वजीर आजम को खास पैगाम दें जयशंकर को, लेकिन इस वजीर आजम साहब ने बड़े खास पैगाम भेजे हैं, लेकिन भारत की तरफ से किसी किस्म को कोई पैगाम नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सो अ पॉइंट कि जिसमें ये कहा जा सके कि जो इंडिया की हुकूमत है वो रिस्पॉन्ड नहीं करने जा रही। इफ आई एम अगर मैं होता पाकिस्तान की गवर्नमेंट में और मैंने एडवाइस करना होता तो मैं पाकिस्तानी हुकूमत को ये कहता कि आप डॉक्टर जयशंकर को सिर्फ समिट में मिलें और उसके अलावा ना मिलें, ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि द क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट डॉक्टर जयशंकर इज नॉट कमिंग बायलैटरल विजिट पे नहीं आ रहे, वो एक मल्टीलैटरल विजिट पे आ रहे हैं। दूसरा जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो एक ऐसी चीज में क्या कर रहा है और बाकी चीजों के ऊपर बात करेंगे। पहले मुझे बताएं कि ये टेक्निकल पॉसिबल है कि इसराइल से मुकाबला किया जा सके? नहीं, सिंगल हैंडेडली पॉसिबल नहीं है। अच्छा। जब तक ईरान खुद मतलब ये कोशिश तो कर सकता है, उसकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है। और एक चीज़ आप मिस कर गए हैं, सिर्फ ईरान नहीं, आजकल लेबनान भी जो है वो इसी चीज़ का शिकार है। ठीक है, वो तो फिर सीरिया भी है और नहीं, बट अभी जो इसराइल ने डायरेक्टली जो आपने अटैक किया है वो हिजबुल्लाह के नॉर्थन साइड पे लेबनान में किया है। ठीक हो गया। तो अभी जो रिसेंटली जो दोनों तरफ से स्टेटमेंट आई है वो ईरान और लेबनान ने मिलकर की हैं। ठीक है। और जो भी रिसेंट स्ट्राइक आपने 2 दिन पहले देखी थी, जो तकरीबन 180 मिसाइल 200 मिसाइल, लेकिन एक भी इसराइली की जान नहीं गई, यानी उन्हें फर्क नहीं पड़ा। उनका एयर डोम, उनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि उन्हें फर्क नहीं पड़ा 200 मिसाइल के 400 मिसाइल से भी। दो चीजें हैं, एक तो फाइनेंशियली, ठीक है, ईरान जब से मेरे ख्याल से जितनी उस पे सेक्शंस हैं, ठीक है, वो बेचारा कर क्या सकता है? कर क्या सकता है? वो चाहता तो है, उसकी ख्वाहिश तो है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। ठीक है, बिल्कुल। एज अ पाकिस्तानी हम बिल्कुल एटॉमिक पावर हैं, लेकिन बराए ना। हाँ, मैं इसी के ऊपर आने लगा था। हमारे वो है कि जब शबरात पे वो चल सकते हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं। अच्छा, हमारा एटम बम शबरात पे चल सकता है? क्योंकि देखिए रिजर्व हमारे $10 मिलियन के हैं। ठीक है। आपने जब एक मिसाइल हिट करना है, वो मोर देन $1 मिलियन में आपको कॉस्ट करता है। ठीक है। तो हम फाइनेंशियली इस कैपेसिटी में ही नहीं है। हम बात तो करते हैं हमारे पास गौरी है, हमारे पास ये मिसाइल है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। और अब तो खबरें ये भी थी रिसेंटली, आपने शायद सुना कि हमारे तो मिसाइल की जो रेंज है वो भी कम कर दी गई है, यानी कि हम मिसाइल चलाएंगे भी तो हमारी रेंज इसराइल तक जाएगी नहीं। चली भी जाएगी, हाँ, लेकिन चला आपका क्या ख्याल है? भारत की एजेंसियां, भारत के इंटेलिजेंसिया, फॉरेन अफेयर उनकी, चाइना की, रशिया की जो आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, क्या ख्याल है वो नहीं देख रहे होंगे? जयशंकर के जाने से पहले ही पाकिस्तान में दंगे फसाद जैसे हालात दिख रहे हैं। इस समय भी इस्लामाबाद की सड़कों पर पुलिस और इमरान के समर्थक दो हाथ कर रहे हैं कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 2 रोजा दौरे पर 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं एससीओ समिट अटेंड करने। उन्होंने पाकिस्तान में आने से पहले ही पाकिस्तान को वार्न कर दिया है। अच्छा, तीसरी बात है, दुनिया परेशान ना हो कि आप एटॉमिक पावर हो और कैपिटल में क्या हो रहा है, धुआं है। अब मैं आगे बताना, मंजर कशी जो क्या थी, सारा लौंडा लपाड़ा पेट्रोल लेके साथ आया, इन्हें पता था पहले कि पाकिस्तान उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें ना बांध ले। वो सिर्फ पाकिस्तान आएंगे, अच्छे मेंबर की तरह एससीओ समिट अटेंड करेंगे और वापस चले जाएंगे। इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर कोई बात नहीं होगी। किस तरह करोगे? चलाओगे इसको, कंट्री को इस तरह? अभी 2 हफ्ते पहले 12 एम्बेसडर्स के ऊपर अटैक किया गया। यहाँ वॉशिंगटन डीसी में आके कहते हो पाकिस्तान में आओ, इन्वेस्टमेंट करवा। जहाज से वो लोग डरते हैं। अच्छा, अगर जहाज से डरते हैं, ईरान ने तो जहाज की कॉल दे दी इसराइल के अगेंस्ट, उन्होंने करके दिखाया। तो क्या वो डर गए? इसराइल डर गया? सब कुछ इंतशार क्यों फैलाया गया है? लॉजिक की बात है ना, क्यों कि इंडिया भी आ रहा है, ये कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मलेशिया जो वजीर आजम आया वो आया,
फिर उससे पहले ये सारा काम क्यों किया गया? यहाँ तो भाई जो रशिया से बर्ड आते थे माइग्रेट करके, वो छोड़ के आने यहाँ पे। आप कहते हो फॉरेन लीडर आए यहाँ पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। 12 एम्बेसडर्स के ऊपर 2 हफ्ते पहले अटैक हुआ और आज आपके सूबा पंजाब के ऊपर अटैक किया उन्होंने। अच्छे जो नेबर होते हैं ना, वो अपने पड़ोसियों के लिए अच्छी चीजें सोचते हैं, अच्छी बातें लेके जाते हैं, अच्छे मैसेज लेके जाते हैं। अच्छा, आप उधर जाके कुछ भी ना करो तो यार कम से कम किसी के लिए अच्छी सोच तो लेके चले जाओ। मीडिया पे अच्छी बात तो कर लो, ना करो कुछ नहीं है। वो अगली प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि जो उसने पहले किया ना, यार ये मर जाए हमारी तरफ से। भाई आपको उठा भी लिया जाएगा, जैसे आप ओपनली बात कर रहे हैं ना, उठा लें यार। क्योंकि मैंने अक्सर सुने आजकल ये खबरें चल रही हैं कि जो उठा लें यार। अच्छा क्या हुआ, क्या होगा? वो हमारे लिए नहीं आ रहे, वो बेसिकली चाइना के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग है, उनके लिए आ रहे हैं, अटेंडिंग करने आ रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, भारत की एजेंसियां, भारत के इंटेलिजेंसिया, फॉरेन अफेयर उनकी, चाइना की, रशिया की जो आ रहे हैं यहाँ प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, क्या ख्याल है वो नहीं देख रहे होंगे कि हमें वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरा ये क्वेश्चन है मेरा, जो पाकिस्तान चला रहे हैं। मेरा क्वेश्चन अपने पीरो मुर्शिद से नहीं है जो इस वक्त जेल में है, मुर्शिद पाक से नहीं है, क्योंकि उनकी तो हिस्ट्री मौजूद है कि दुनिया के सबसे, उन्होंने पाकिस्तान को सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दिया था, भारत से, वेस्टर्न। जिस दिन जंग यूक्रेन पे अटैक हुआ, मौसूफ उस दिन रशिया बैठे हुए थे, वो दुनिया को पता है। फिर उसके बाद उन्होंने जो ड्रामा निकाला साइफर का, अमेरिका मेरी रिजीम चेंज, अमेरिका मैंने आई सेड एब्सोल्युटली नॉट, मुझे उसकी वो तो उसको तो पता ही नहीं है कि बल्कि वो चाहता ही ये है, उसको खदशा, 2 वहम उनको हो गए जेल में, उनको अब इस वक्त ख्वाब आ रहे डरावने। वो उनको पता ये चला है कि भाई बाहर से पैसे भी मिल गए हैं, इन्होंने मुसलमान मुल्कों ने पैसे नहीं दिए, इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक से जाके पैसे ले लिए जो IMF की शर्त थी, चाइना ने रोल अपना कर दिया कर्जा। तो अब उसको कहीं वहम पड़ गया कि ये 6 महीने साल पाकिस्तान कहीं सरवाइव ना कर जाए। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के ऊपर जो एक सुप्रीम कोर्ट के आया डिसीजन, तो उन्हें लगा है कि मैं 2 साल जेल में बैठा रहूंगा और पाकिस्तान कहीं सरवाइव ना कर जाए। उसने कहा हमला कर दो इसके ऊपर, हमला हो गया। पाकिस्तान चलाने वालों को मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस तरह नहीं चलता जिस तरह चला रहे हो भाई। एक तो मैं आज आपसे जो क्वेश्चन ये करना चाह रहा पूछना तो ये है मुझे कि जब पेशावर से काफिला निकला है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां उनके साथ हैं, सरकारी क्रेनें उनके साथ हैं, सरकारी एम्बुलेंसेज उनके साथ हैं। जब वो अपने इस युद्ध के ऊपर चल पड़े थे इस्लामाबाद पे हमला करने के लिए, अगर पेशावर में जलजला आ जाए, पेशावर में कोई आग लग जाए, पेशावर में हस्पतालों को एम्बुलेंसों की जरूरत हो, तो वो क्या करेंगे भाई? किसी ने सवाल पूछा? ये क्यों पूछेंगे? जरूरत नहीं इस चीज की। ये तो इंसानों के देश में होता है। आज के दौर में आरजू, फॉरेन परिंदे रशिया से जो माइग्रेट करके आते थे वो आना छोड़ गए। फॉरेन लीडर किस तरह आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह आएगी यहाँ पे? आज जो मैंने मंजर देखे हैं गाजा, और इसमें कितना फर्क नजर आ रहा था आपके डी चौक में। किसी ने ड्रोन की तस्वीर निकाली है आपकी, जिस तरह शेलिंग हो रही थी। और फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन है, 120 तो अफगानी पकड़े गए हैं जो आपके हमला करने वाले थे असले के साथ। 120 अफगानी सिटीजन असला लेकर अटैक में शामिल थे। वो पता नहीं फिर ये कहते हैं हम। अच्छा, तीसरी बात है, दुनिया परेशान ना हो कि आप एटॉमिक पावर हो और कैपिटल में क्या हो रहा है, धुआं है। अब मैं आगे बताना, मंजर कशी जो क्या थी, सारा लौंडा लपाड़ा पेट्रोल लेके साथ आया। इन्हें पता था पहले, उन्होंने आके इस्लामाबाद के दरख्तों को और प्रॉपर्टियों को आग लगाना शुरू कर दी। फिर यहां तक शवाहिद मिले हैं कि PTI के जो क्राउड था उसके अंदर से शेलिंग की गई है आंसू गैस की, और ये भी पता चला वो शेल एक्सपायर्ड थे, 2021 और 2022 के थे पहले। उसके बाद क्या, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है। क्या किस तरह करोगे, चलाओगे इसको, कंट्री को इस तरह? अभी 2 हफ्ते पहले 12 एम्बेसडर्स के ऊपर अटैक किया गया। यहां वॉशिंगटन DC में आके कहते हो पाकिस्तान में आओ, इन्वेस्टमेंट करो। तो सर ये प्रोटेस्ट हो जाने देते ना, पीसफुल प्रोटेस्ट अगर हो रहा था तो ये इन्होंने रोकना ही नहीं था। ये बार बार ये भी तो कहां पे रोड तोड़ रहे थे। मेरा सवाल है आपसे, 77 ईयर से यहाँ कोई चीज पुरअमन तरीके से हुई है जो आप कह रहे हो एहतजाज करने देते हैं? यहाँ 4 लौंडे लपाड़े चौक में इकट्ठे नहीं हो सकते, लड़कियों को छेड़ते हैं, दूसरे ड्रामे करते हैं, आप कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज करें।
और यहाँ तो भाई जो रशिया से बर्ड आते थे माइग्रेट करके, वो छोड़ के आने यहाँ पे। आप कहते हो फॉरेन लीडर आए यहाँ पे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। 12 एम्बेसडर्स के ऊपर 2 हफ्ते पहले अटैक हुआ और आज आपके सूबा पंजाब के ऊपर अटैक किया उन्होंने। फिर अब अफवाहें क्या उड़ रही, कोई कहते हैं ये डबल एजेंट है, इसको सेफ रास्ता दिया गया, वो पीछे मार्गला की पहाड़ियों से आके तो उसमें घुस गया, तो डी चौक में नहीं गया, वहां से उसको कहते आज सुबह से अपने उसके भाई ने भी ट्वीट कर दिया, गंडासा भाईजान के, और फिर उसके बाद आपके मीडिया वाले भी मुसलसल ट्वीटें कर रहे हैं। कोई कहते पकड़ लिया, कोई छोड़ दिया, कोई पकड़ लिया, कोई छोड़ दिया, कोई कह रहा माफिया मांग रहा है, कोई कह रहा जूते मारे जा रहे हैं, कोई पता नहीं क्या क्या ये कर रहे हैं। वो उसकी 2 बहनें हैं ना, उनका कोई सपोर्टर है, वो आके सड़क पे खड़ी हुई, पुलिस वालों ने गाड़ी में बिठा के वो मिले। लेकिन पता नहीं ये क्या, किस तरह ये चाहते हैं। जज अपने उनकी माफिया बन चुका है जजों का, आपकी असेंबलियां अलग हैं, आपका ये कोई चीज किसी चीज में। पाकिस्तान कहां है, वो हार चुका है, पाकिस्तान तड़प रहा है। और मुझे मेरा एक क्वेश्चन है, कल मेरी शाम को बर्थडे थी, मेरे एक बर्थडे पे था, मेरी बर्थडे जो थी वो सारे मेरे भारतीय दोस्तों ने मनाई थी। दुख वाली बात, ये चीज डिस्कस की मैंने वहां पे, उनमें से 70% के पेरेंट्स जो थे वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए।